घोर अंधेरा छाया हुआ था। एक वीर योद्धा तलवार की धार से भी अधिक तेज बुद्धि वाला अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के वीर पुत्र, मराठा साम्राज्य के अजेय योद्धा। शिकंजा कसता जा रहा था। मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना लाखों की तादाद में थी, लेकिन संभाजी महाराज, उनके पास मुट्ठी भर वीर साथी थे, पर उनका साहस पूरी सेना के बराबर था। हर युद्ध में वे औरंगजेब की विशाल सेना को धूल चटा रहे थे। मुगलों को हर बार हार का सामना करना पड़ रहा था। विश्वासघात की कीमत, परंतु इतिहास को एक विश्वासघात की आदत है। अपने ही आदमी के धोखे से वे पकड़े गए, औरंगजेब के सामने लाए गए, हाथों में बेड़ियां, चेहरे पर अडिग तेज। इस्लाम कबूल करो तो जिंदगी मिलेगी, औरंगजेब ने कहा। संभाजी महाराज हंसे। वो हंसी ऐसी थी जैसे आंधी में जलती मशाल, कभी बुझने न वाली। मैं मर जाऊंगा, लेकिन धर्म और स्वराज्य के लिए सिर नहीं झुकाऊंगा। अकल्पनीय यातनाएं। औरंगजेब क्रोधित हुआ। उसने सबसे भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज की आंखों के सामने उनके साथी तड़पा दिए गए, उनकी जीभ काट दी गई, फिर भी कोई आह नहीं निकली। शरीर को काटा गया, फिर भी चेहरे पर वही वीर मुस्कान। आखिरकार जब मुगलों ने सोचा कि अब वे झुकेंगे, संभाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांस ली और मराठा स्वराज्य को अमर कर दिया। युद्ध खत्म नहीं हुआ था। मुगलों ने सोचा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो गया, पर वे भूल गए कि संभाजी महाराज सिर्फ शरीर से मरे थे, आत्मा से नहीं। उनकी शहादत ने मराठों के दिलों में आग लगा दी। कुछ वर्षों में मुगलों को मराठों ने धूल चटा दी और संभाजी महाराज का बलिदान अमर हो गया। हिंदवी स्वराज्य के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, यह सिर्फ शब्द नहीं, एक क्रांति थी। वीरों को नमन।